हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आप सबका फिर से प्रैक्टिस सेट सेकंड में 101 से 150 क्वेश्चन तक। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्वेश्चन है, किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 4 गुणे 6 गुणे 8 सेंटीमीटर है को यदि 2 सेंटीमीटर आयाम को छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? 24। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है और उस लड़के का मीरा से संबंध बताइए। तो उस लड़के से मीरा का संबंध क्या होगा? भाई से। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर सेकंड में उत्तीर्ण हुए। 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए। विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है? तो विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है? 600। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 42 आएगा। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे 42 आएगा। इस प्रश्न में एक शब्द तथा उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द के अक्षरों में नहीं बनाया जा सकता। उस विकल्प को चुनिए। तो इस शब्द से, इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो जिससे नहीं बनाया जा सकता है? तो ये है इंटरटेन, यानी इससे ये बनाया नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ 1, 5, 14, 30, 55, 91 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 140 आएगा। निम्न प्रश्न में चिन्ह के बाईं ओर दी गई संख्याओं के अनुरूप दाईं ओर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प बताना है। तो यहाँ इतने अनुपाते इतने दिया है, तो इसके अनुपाते क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 968। निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या आएगी? 19/42। इस प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित है। उस शब्द को चुनिए जो अलग है। तो इसमें से अलग ही क्या है? इसमें से अलग है आचार्य कृपलानी। किसी वर्ग की परिमिति 48 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 144 वर्ग सेंटीमीटर। 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा? तो किसके बराबर होगा? 860 के बराबर। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? 700। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा? 360 अंश। मानसिक योग्यता या तर्क क्षमता से क्वेश्चन। किसी कोड में जो का रा का मतलब है गो फॉर वॉल्क, मा ऑफ का मतलब है डू नॉट वॉल्क और सा टू जो का मतलब है गुड फॉर यू, इसमें गो का कोड क्या होगा? तो इसमें गो का कोड क्या होगा? रा। किसी ब्लॉक को नीचे 4 आकृतियों में दिखाए अनुसार उसके 6 फलकों को पीला, लाल, काला, नारंगी, गुलाबी और नीला पेंट किया गया है।
आकृति 3 में लाल के ठीक सामने कौन सा रंग होगा? तो आकृति लाल के ठीक सामने कौन सा रंग होगा? नारंगी। तो यदि उपयुक्त व्यवस्था में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो इनमें से कौन सा दाहिने अंत में 17वें स्थान पर होगा? तो ऐसा कौन सा होगा? तो 17वें स्थान पे होगा ऐड। प्रेक्षणों के एक सेट 13, 6, 31, 25, 20, 39, 15, 36 में यदि y 13 बराबर 7, y 20 बराबर 5 तथा y 36 बराबर 2 हो तो y 25 बराबर क्या होगा? तो y 25 बराबर क्या होगा? 4। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने डॉलर हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक तथा ठीक पहले एक सम संख्या है? तो ऐसे कितने डॉलर हैं जिसके एक प्रतीक तथा ठीक पहले एक सम संख्या है? तो कितने डॉलर हैं ऐसे? 2। यदि गुलाब को पॉपी कहा जाए और पॉपी को लिली कहा जाए, लिली को कमल कहा जाए और कमल को ग्लैडियोला कहा जाए तो फूलों का राजा कौन होगा? तो फूलों का राजा कौन होगा? ग्लैडियोला। TSV और W 4 बैग हैं जिनमें प्रत्येक का वजन अलग है। बैग T केवल S से हल्का है, V W से हल्का है और W T से हल्का है। 4 बैगों में से सबसे हल्का कौन है? तो 4 बैगों में से सबसे हल्का है V। मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है। 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, वह फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर रुक जाती है। वह अपनी शुरुआत जगह से कितनी दूरी पर है? तो वह अपनी शुरुआत की जगह से कितनी दूरी पर है? 6 किलोमीटर। तो जिस प्रकार लोमड़ी चालाक से संबंधित है उसी प्रकार खरगोश से क्या होगा? तो खरगोश से क्या होगा? डरपोक से। जिस प्रकार AZCX को BYDW लिखा जाता है तो यहाँ पे HQJO को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ HQJO को क्या लिखा जाएगा? IPKN। तो जिस प्रकार 24 से 126 लिखा जाता है तो 48 को क्या लिखा जाएगा? तो 48 को क्या लिखा जाएगा? 344। अगर P का अर्थ भाग और Q का अर्थ गुणा, R का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस हो तो 18Q 12P 4R 5S 6 का मान बताइए। तो इसका मान क्या होगा? 53। क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा? 37। यहाँ पे होगा 37। यहाँ क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा? तो यहाँ क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा? 3। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा? 225। निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो यहाँ पे निम्न में से वेन डायग्राम जो है आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को दर्शाता है। तो कौन सा डायग्राम दर्शाता है? ये डायग्राम है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये डायग्राम
दर्शाता है आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क का। निम्नलिखित 4 में 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक समूह के रूप में आते हैं। इनमें से एक वह कौन सा है जो उस समूह के संबंध में नहीं रखता है? तो इनमें से कौन है? 215। RBAE में प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? तो कितने अंग्रेजी सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? 2। किसी कोड में ट्रेन को 39.7% लिखा जाता है तो मील को $4 लिखा जाता है। उस कोड में आइटम को कैसे लिखा जाता होगा? तो उस कोड में आइटम को कैसे लिखा जाता होगा? 7.3 $4। प्रश्न संख्या 134 से 136 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। तो जिस प्रकार मुद्रा टकसाल से संबंधित है उसी प्रकार ईंट किससे संबंधित है? तो ईंट किससे संबंधित है? भट्टी से। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी HOP को IPQF लिखा जाता है तो MOLTU को क्या लिखा जाएगा? तो MOLTO को क्या लिखा जाएगा? NPMUB लिखा जाएगा। तो जिस प्रकार 456 को 15 लिखा जाता है तो उसी प्रकार 789 को क्या लिखा जाएगा? तो 789 को 24 लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या 137 से 139 तक दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर युग्म को चुनना है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से विषम संख्या यानी 147 क्वेश्चन में विषम क्या होगा? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं टॉप, मॉप, कोप, जोप। इसमें से विषम क्या है? तो इसमें से विषम है जोप। और 138 प्रश्न में विषम क्या होगा? NQS। और 139 में विषम संख्या क्या होगी? 5 और 35। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। तो इसमें से शब्दकोश के क्रम के अनुसार ऐसा कौन से ऑप्शन से लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी से। पहले तो इस प्रकार इसको लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से। विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ अनुक्रम को पूरा कौन सा शब्द करेगा? तो ओ और सी करेगा। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें से गलत संख्या को ज्ञात करना है। ये संख्या दी गई है, इसमें से गलत संख्या क्या है ये ज्ञात करना है। तो क्या है? 188। 188 है ये संख्या में, ये है। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 70 साल है। 10 साल बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र से आधी होगी। अब उनकी उम्र कितनी है? तो अब उनकी उम्र कितनी है? 50 वर्ष, 20 वर्ष। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा दिन होगा? बुधवार। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें से ये जो लिखा है इंग्लिश में वाक्य, इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? यानी इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा? तो कौन सा नहीं बनेगा? डिस्टेंस। नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ है लुप्त और यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या होगी?
तो ऐसे देखना है इसको, ऐसे इतना क्यों लिखा है, फिर इतना क्यों लिखा है, उसी हिसाब से इसको यहाँ पे लगाना है, उसी फार्मूले के हिसाब से जैसे इसमें लगाया है उसी हिसाब से इसको देखना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 225, यहाँ पे जो आएगी 225। कुछ समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, उसी आधार पर इस समीकरण का सही उत्तर बताना है। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा, 739। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ लुप्त है ये संख्या, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे 65 आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनके आगे दो निष्कर्ष समानताएं फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष समानता निकाला जा सकता है। तो पहला कथन दिया है कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, फिर दूसरा है सभी शिक्षक छात्र हैं। निष्कर्ष है सभी प्रधानाचार्य छात्र हैं और कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं। तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष समानताएं फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह समानता सत्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि नीचे दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष समानता निकाला जा सकता है। फिर वक्तव्य है हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। मान्यता है पहला, लोग आमतौर पर हंसते हैं। दूसरा है हंसी खुशी का प्रतीक है। तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड। इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 के साथ।